सामाईन, आप देख रहे हैं सच्ची बात। माशाल्लाह बहुत रूहानी महफ़िल और जो है कामयाब महफ़िल यहाँ रही। तिलावत कुरान हाफिज़ साहब ने 21वीं सब में पूरा किया यहाँ तराबियों में। और पिछले लगभग 40 सालों से आप मेरा ख्याल तराबी पढ़ा रहे हैं, 40 साल से ऊपर ही हो गए शायद। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बड़ी बात है। और इसमें इनके ख़ानदान में और भी हाफिज़ हैं कई, तो इंशाल्लाह और भी इस तरह की महफ़िलें आगे को भी उम्मीद करते हैं कंटिन्यू रहेंगी, चालू रहेंगी। हमारे साथ हमारी मस्जिद के इमाम साहब भी यहाँ पर, सालिम साहब भी मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा थोड़ी सी, क्योंकि ख़ास तौर से अब आखिर असरा चल रहा है, इस मौके पर मुसलमानों को ख़ास तौर से ईद से पहले कौन से अमल करने चाहिए? माशाल्लाह ये आखिरी अशरा है, शब क़द्र का अशरा है, और इसमें इसका एक ख़ास अहम जो अमल है वो है एतिकाफ़। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब क़द्र की तलाश में एतिकाफ़ फरमाते थे। तो हमें पता चलता है कि एतिकाफ़ का असल मकसद ही ये था ताकि शब क़द्र हासिल हो जाए। तो सबसे पहली बात तो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना मस्जिद में गुजारें, या तो एतिकाफ़ करके या फिर बग़ैर एतिकाफ़ के भी। तो हमें ख़ास तौर से इन दिनों में कुरान करीम की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें, और इसी तरीके से सदका खैरात उसमें हम हिस्सा लें। और तीसरे नंबर पर हम रात में जितना भी हमसे हो सके हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर हम इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, तो हम शब क़द्र को पाने वाले बन जाएंगे। कुरान कहता है कि ये जो रात है, ये अगर इसकी फजीलत हमें हासिल हो जाती है तो 1000 महीनों से बेहतर है। यानी मैं हाफिज़ साहब से पूछना चाहूँगा इस मौके पर कि समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे इस पाक महीने में? मेरा पैगाम तो यही है कि ये बहुत रमज़ान मुबारक का जो महीना हमारी ज़िंदगियों में आता है, इसमें बहुत सारी रहमतें बरकतें लाता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत का एहतमाम करना चाहिए, कलामुल्लाह पाक की, और नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए, और गरीबों के इमदाद का ज़कात के तौर पे भी और गैर ज़कात के तौर पे भी ख्याल करना चाहिए। मेरा पैगाम यही है ख़ास तौर से हर ईमान वाले के लिए कि वो इसमें इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और एहतमाम करें। अपने पड़ोसी, अज़ीज़, अक़रबा, रिश्तेदार ज़कात के ज़रिए, इमदाद के ज़रिए और दूसरे इबादत के लिए बहुत एहतमाम रखें। तो जब आपने पहली बार जब हाफिज़ बने थे नए नए, जब आप पहली बार जब तराबियाँ पढ़ाई होंगी आपने, और आज आप 40 साल बाद पढ़ा रहे, तो उसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? नहीं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि कलामुल्लाह पाक की एक खूबी है कि इसको आप जितना तिलावत करते जाएंगे उतना ही इसमें अल्लाह जायका और मज़ा रखता है, और इसको पढ़ने का उतना ही दिल वो ज़ौक़ और शौक़ पैदा होता रहता है। इसलिए इससे कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई थकावट ना पहले थी ना अब है, और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ने सेहत दी हुई है और आखिरी सांस तक ये तिलावत का काम मामूल जैसा मेरा है, और सारे जो हुफ़ाज़ हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे इसमें लगे रहते हैं,
और अल्लाह ताला ने ये एक बड़ा शुक्र एहसान, एक ख़ास रहमत से मुझे और बहुत सारे दुनिया में जो हुफ़ाज़ हैं उनको नवाजा। ये अल्लाह ताला ही अपने इस खुसूसी बंदों में से बंदों को चुनता है जिनके सीनों में कलाम पाक जो महफूज करता है। तो ये बड़ा शुक्र एहसान है उसका। अल्लाह ने मुझे भी हर साल ये हिम्मत हौसला उसी की तरफ से तौफीक होती है, इसीलिए अल्लाह ताला इसको मेरे से पढ़वा लेता है। उसका हम शुक्र करते हैं बहुत, और एहसान है उसका। अल्लाह हमें हर साल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में आए रमज़ान मुबारक का महीना, और इसकी कदरदानी और एहतराम और अदब करने की हमें तौफीक हो। और अदब करने का तरीक़ा यही है कि तिलावत, इबादत और ख़िदमत के साथ हमारा ये रमज़ान मुबारक का महीना पूरा हो। सामाईन, आप देख रहे हैं सच्ची बात।